भगवान शिव की सच्ची कहानी, सती और शिव का प्रेम। नव हिंदू के YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत समय पहले की बात है, जब इस धरती पर रुद्र के रूप में शिव जी का वास था। शिव जी, एक योगी, हिमालय की ऊंची चोटियों पर ध्यानस्थ होकर जीवन बिताते थे। उनके तन पर भस्म लिपटी हुई, गले में नाग का हार और जटाओं में गंगा बहती हुई, उनके व्यक्तित्व में एक विशेष आकर्षण था। किंतु शिव जी माया मोह से दूर, संसारिक बंधनों में बंधने से दूर रहते थे। उधर प्रजापति दक्ष की कन्या सती शिव जी की परम भक्त थी। वह उन्हें भगवान मानती थी और सदैव उनके ही बारे में सोचा करती थी। सती का जन्म एक समृद्ध, ऐश्वर्य से परिपूर्ण राज परिवार में हुआ था। सती अपने परिवार में सुख सुविधाओं के बीच पली बड़ी थीं, लेकिन उनके मन में शिव के प्रति अटूट प्रेम था। उनकी एक ही मनोकामना थी कि वह किसी और से नहीं, बल्कि भगवान शिव से ही विवाह करें। जब सती ने अपने पिता दक्ष से अपनी यह इच्छा प्रकट की, तो दक्ष अत्यंत क्रोधित हुए। दक्ष ने शिव को न केवल अनादर के दृष्टिकोण से देखा, बल्कि उन्हें असभ्य और असंभव के रूप में प्रस्तुत किया। वह यह मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी राजकुमारी का विवाह किसी वनवासी, अघोरी से हो सकता है। किंतु सती के संकल्प और उनकी तपस्या ने संसार को यह दिखा दिया कि सच्चा प्रेम कठिन से कठिन मार्गों को भी पार कर सकता है। सती ने शिव को प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि उन्होंने हर सुख सुविधा का त्याग कर दिया, स्वयं को कठिन साधना में समर्पित कर दिया। सती की इस तपस्या से प्रसन्न होकर शिव प्रकट हुए। शिव ने सती के प्रेम को स्वीकार किया और दोनों का विवाह हो गया। यह विवाह देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में हुआ और सभी ने सती शिव के मिलन को सौभाग्यशाली माना। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। विवाह के बाद भी सती को अपने पिता दक्ष से वह सम्मान नहीं मिला जो उन्हें एक पुत्री के रूप में मिलना चाहिए था। एक बार दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया गया। सती को इस बात से अत्यंत पीड़ा हुई कि उनके पति शिव का इतना बड़ा अनादर किया गया। उन्होंने अपने पिता से जाकर पूछा कि क्यों शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया गया। दक्ष ने शिव का अपमान करते हुए कहा कि तुम्हारा पति योगी है, साधु है, उसे इन राजसी समारोहों में क्या काम। सती अपने पति के अपमान को सहन नहीं कर पाईं और वहीं यज्ञ स्थल पर अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। उनके इस बलिदान से शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध की पराकाष्ठा में उन्होंने वीरभद्र और भूतगणों को उत्पन्न किया और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यह शिव का तांडव था, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। सती के इस बलिदान के बाद शिव ने संसार से दूर जाकर तपस्या में लीन हो गए। वह अपने प्रेम और अपने प्रिय के वियोग में डूब गए। किंतु सती ने पुनर्जन्म लिया और पार्वती के रूप में जन्मी। इस जन्म में भी उन्होंने शिव को ही अपना जीवन साथी माना और पुनः कठिन तपस्या से उन्हें प्राप्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम में कैसी भी बाधा क्यों न हो, अगर प्रेम सच्चा और अडिग है तो उसे अवश्य ही प्राप्त किया जा सकता है। यह शिव और सती का प्रेम है, जो युगों युगों तक अमर है और प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा है। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव और सती के अमर प्रेम की कहानी। इस कथा में जहां हमें प्रेम की शक्ति दिखाई देती है, वहीं यह भी समझ आता है कि सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और भी रोचक कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद और जल्द ही फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। हर हर महादेव।